पिछले 4 दिन पहले सीएम इब्राहिम साहब ने कहे थे कि मैं ही राजशेखर पाटिल साहब को जिताया हूं और उनके वालिद को भी जिताया हूं। तो उसी का जवाब देते हुए हुमनाबाद एमएलए मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब ने कहे कि जब आप में इतनी शक्ति है तो अपने बेटे को भी यहां से जिताओ। और कहे एमएलए ने सीएम इब्राहिम साहब को थोड़ा कंफ्यूज है। और उसके साथ मिराजुद्दीन पांडे साहब को जीता ही बोले, उसके बाद राजशेखर पाटिल को भी जीते। कोई बात है, धन्यवाद। अब तो आपका बेटा को ही ठहरा करे, फिर जितने लोगों को जिताने की आपके पास ताकत है, फिर तुम्हारा बेटे को जिता लेकर जाओ ना। कौन नको बोल रहे? मैं कभी नको बोल रहा हूँ, कोई मेरे कार्यकर्ता को बोल रहे, कोई नको नहीं बोल रहे। और पिछले 18 दिसंबर को ताड़मड़गी में गुंडू रेड्डी साहब ने एक एमएलए 2 एमएलसी को लेकर भी कहे थे। तो उसी का भी जवाब देते हुए हुमनाबाद एमएलए मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब ने क्या कहे। और कुछ लोग बोल रहे थे भाई, वो भी सुना ताड़मड़गी में, अरे एक भाई एमएलए, एक भाई एमएलसी, एक भाई। अरे भाई, लोग जब जीते तो क्या घर में बैठ सकते हैं क्या? हम क्या बैकडोर से आए? पिछले में कोई नॉमिनेशन कर लेकर आए तो वो बात अलग है। मैं सुना आप गुंडू रेड्डी साहब ताड़मड़गी में कुछ बोल रहे थे, भाई सुना आपके माध्यम से। एक भाई ऐसा, एक अरे भाई हम तो राजनीति, बसवराज पाटिल 78 से हम राजनीति में है। एमएलए आपके घर में कौन राजनीति में थे? आपके बाबा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, आप झड़पी के मेंबर, आपके भाई ग्राम पंचायत के मेंबर, फिर आपका कहाँ है? आप दूसरों के बारे में बोल रहे। राजशेखर पाटिल के परिवार, बसवराज पाटिल के परिवार, आप कहाँ थे? आप क्या पॉलिटिक्स से आए? नहीं, हमारे बाबा 78 से, जब उसके बाद हम पॉलिटिक्स में हैं। उनके घर में तो कोई पॉलिटिक्स भी नहीं, पाप उनका उद्योग करते हैं। हुमनाबाद के तेहर मैदान में इंडियन न्यूज़ PNN 24 न्यूज़ से बात करते हुए हुमनाबाद एमएलए मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब ने कहे कि आज अमृत नागुरतन फेज 4 डिफरेंट वर्क भूमि पूजा का प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें लाइट, ड्रेन, सीसी रोड, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए 5 करोड़ 7 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। और कहे एमएलए ने कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द राजेश्वर का बस स्टैंड की ओपनिंग भी करेंगे। पिछले 4 दिन पहले सीएम इब्राहिम साहब ने कहे थे कि मैं ही राजशेखर पाटिल साहब को जिताया हूं और उनके वालिद को भी जिताया हूं। तो उसी का जवाब देते हुए हुमनाबाद एमएलए मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब ने कहे कि जब आप में इतनी शक्ति है तो अपने बेटे को भी यहां से जिताओ। और कहे एमएलए ने सीएम इब्राहिम साहब को थोड़ा कंफ्यूज है। वो क्या कंफ्यूज है, आइए हम आपको बताएंगे राजशेखर पाटिल साहब की जुबानी। और पिछले 18 दिसंबर को ताड़मड़गी में गुंडू रेड्डी साहब ने एक एमएलए 2 एमएलसी को लेकर भी कहे थे। तो उसी का भी जवाब देते हुए हुमनाबाद एमएलए मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब ने क्या कहे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी प्रोग्राम को लेकर सीएम इब्राहिम साहब के लेकर, गुंडू रेड्डी साहब को लेकर हुमनाबाद एमएलए मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब ने और क्या क्या कहे। आज हुमनाबाद में नगर थाना 4th फेज का जो 5 करोड़ 7 लाख रुपए का हमने काम के लिए हमने चैलेंज किए हैं। आज हुमनाबाद समग्र अभिवृद्धि होना बोलकर ये 5 करोड़ 7 लाख रुपए और एक है, फिर एक 4-8 दिन में फिर एक 5 करोड़ रुपए विशेष अनुदान, वो भी हम काम चालू करने के लिए बिल्कुल, वो भी 8 दिन में हम पूजा करेंगे। और उसके साथ आपको जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी है बसवराज बोम्मई जी, जो मैं उनको रिक्वेस्ट करने के बाद करीब 40 करोड़ रुपए एडिशनल फंड मिस्टर बसवराज बोम्मई साहब ने मुझे दिए। वो भी काम जो 10 करोड़ रुपए हुमनाबाद रामचंद्र वीरप्पा स्टैचू से ये KPTCL तक लाने के वास्ते 10 करोड़ रुपए वो रोड के लिए हमने पैसा दिए। और वो भी काम बिल्कुल टेंडर, एक 4 दिन में टेंडर होता और उसको भी हम इनॉग्रेशन करेंगे। उसके साथ जो यहाँ पर हुमनाबाद में सर्किट हाउस, जो HD रेवन्ना PWD मिनिस्टर थे और मैं जब माइंस मिनिस्टर था, वो भी हम करीब 5 करोड़ रुपए का बिल्डिंग रेडी हो गया और वो भी काम इनॉग्रेशन के लिए है। और कुछ लोग बोल रहे थे कुछ अभिवृद्धि नहीं हो गया, कुछ भी काम नहीं हो गया। आपके सामने है, आप क्या करो, पिछले 5 साल 10 साल में क्या था हुमनाबाद और 5-10 साल में हुमनाबाद क्या बना। अगर बना तो हम ठहरेंगे, अगर नहीं बना हम छोड़ देंगे दूसरों के लिए। अगर कुछ लोग जो खाली उनको बोलने की आदत है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग बोला मेरे को ताड़मड़गी में, सुना आपका माध्यम से ही, नहीं हुमनाबाद में कुछ अभिवृद्धि नहीं हो गया, कुछ नहीं। कहाँ अभिवृद्धि, कहाँ आप कहाँ पर थे भाई? अभिवृद्धि नहीं होता, आप कहाँ पर थे पिछले में?
अभिवृद्धि हमने किया, तुम्हारा क्या है? हुमनाबाद क्षेत्र में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तुम क्या किए आगे आने वाले दिनों में हम बोलेंगे। ये हुमनाबाद समग्र अभिवृद्धि के वास्ते आप खुद देख सकते हैं। हुमनाबाद में डिग्री कॉलेज मिराजुद्दीन पाटिल साहब लेकर आए, कुछ भी बिल्डिंग नहीं था, करीब 7 से 8 करोड़ रुपए हमने खर्च कर सुंदर से बिल्डिंग बनाए। चुड़गुप्पा में डिग्री कॉलेज मिराजुद्दीन पाटिल साहब लाए, बिल्डिंग नहीं थे, बिल्डिंग हमने बनाए। ये सब किसका है? हुमनाबाद में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन करे, हुमनाबाद में बस स्टैंड करे, चुड़गुप्पा में बस स्टैंड करे, तालमाड़गी में हॉस्पिटल करे। अभी क्या होना चाहिए? अभी समग्र हुमनाबाद, राजेश्वर में बस स्टैंड होना बोले, राजेश्वर में बस स्टैंड अभी इनॉग्रेशन करना है। खाटबोड़ में 26 करोड़ रुपए खर्च कर आज एक रिले बने, आप भी आना है, 13 तारीख को हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये सब हुमनाबाद सर्किट हाउस बताए ना आपको, अभी एक 4-8 दिन में वो भी इनॉग्रेशन करें। ये हुमनाबाद समग्र अभिवृद्धि के वास्ते हमने बहुत कुछ काम किए। वो तो किसी के मेहरबानी के लिए नहीं है, कोई बोलता बोकर नहीं है, वो मेरा काम करना मेरा फर्ज है। और जो हुमनाबाद क्षेत्र के लोग मेरे 4 बार मुझे क्षेत्र के शासक बोलकर चुनाए, वो लोगों का सेवा मनोभाव से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। मैं किसी के लिए नहीं, कोई बोलता कोई नहीं बोलता बोकर मैं नहीं कर रहा, मेरा काम है वो करने का। मेरे को जो लोग शासक एमएलए बोलकर बनाकर बेंगलुरु को विधानसभा तक जो भेजे, वो लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वो लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और वो लोगों का सेवा में आज हमारे पूरे परिवार, आपको मालूम है, जो डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल जी विधान परिषद के सदस्य है, उसके साथ और एक मेरा भाई भीमराव पाटिल जी विधान परिषद के सदस्य। और कुछ लोग बोल रहे थे भाई, वो भी सुना तालमाड़गी में, अरे एक भाई एमएलए, एक भाई एमएलसी, एक भाई। अरे भाई, लोग जब जीते तो क्या घर में बैठ सकते हैं? क्या हम क्या बैक डोर से आए हैं? पिछले में कोई नॉमिनेशन कर लेकर आए तो वो बात अलग है। मैं सुना आप गुंडू रेड्डी साहब तालमाड़गी में कुछ बोल रहे थे, मैं सुना आपका माध्यम से, एक भाई ऐसा एक। अरे भाई, हम तो राजनीति, बसवराज पाटिल 78 से हम राजनीति में है, एमएलए। आपके घर में कौन राजनीति में थे? आपके बाबा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, आप झड़पी के मेंबर, आपके भाई ग्राम पंचायत के मेंबर, फिर आपका कहाँ है? आप दूसरों के बारे में बोल रहे। राजशेखर पाटिल के परिवार, बसवराज पाटिल के परिवार, आप कहाँ थे? आप क्या पॉलिटिक्स से आए? नहीं, हमारे बाबा 78 से, जब उसके बाद हम पॉलिटिक्स में है। उनके घर में तो कोई पॉलिटिक्स भी नहीं, पाप उनका उद्योग करते हैं, लेकिन उन लोगों को बोल रहे हैं उनका क्या है। और बोल रहे थे कितने दिन डर कर करने का कोई बात नहीं। आजकल कोई रक्षा वाला भी एक आदमी को नहीं डरता, आपको मालूम है? कोई किसी को डरने का सवाल नहीं, इंडिपेंडेंट है। ये भारत स्वतंत्र होकर 1947 में स्वतंत्र हो गया, इसमें कोई किसी को डरने का जरूरत नहीं। आराम से रहना है और हिम्मत से मतदान करना है। जो भी लोग किसको मतदान करने वाले हैं उनको छोड़े सर, कोई किसी को जबरदस्ती मई होने दो, चाहे भारतीय जनता पक्ष होने दो, चाहे जनता दल होने, कोई कुछ नहीं कर सकते। और एक उसके साथ जो सीएम इब्राहिम साहब जब हुमनाबाद आए थे, जब उन्होंने कुछ बात किया है, मैं उसको आपसे माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने बोले पूजनीय बसवराज पाटिल जी को मैं उनका इलेक्शन में आकर मैं काम किया, उसके साथ मिराजुद्दीन पाटिल साहब का भी इलेक्शन में आकर मैंने काम किया, और उसके बाद राजशेखर पाटिल का इलेक्शन में आकर बहुत काम किया। मैं आपको अभिनंदन देता हूँ, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ आपने जो बताए, जब राजशेखर बसवराज पाटिल जब एमएलए बने, अभी उन्हें पैदा भी नहीं हुए थे, बोले इब्राहिम साहब को वो थोड़ा कन्फ्यूज है। 70 पे 4 नहीं, उनको क्या है 78। मेरे पिताजी उन्होंने बोले पाप 72 में मैं आकर बसवराज पाटिल को जीता है, ये पूरा गलत माहिती है। 72 में बसवराज पाटिल एमएलए नहीं बना, आपको होना है तो मैं हिस्ट्री देता हूँ। 1978 में जब उन्होंने जनता पार्टी से, जो कमलापुर से गोविंद पी वडेराज, बसवराज पाटिल जी, अफजलपुर से एमओ पाटिल जी, ये सब वीरेंद्र पाटिल के साथ जनता पार्टी से इन्होंने जीते। खैर उस टाइम कौन आकर काम करे होंगे, उन्होंने बोल रहे थे 72 से मैं उनको जीता है। नहीं साहब, गलत है आपको। और उसके साथ मिराजुद्दीन पाटिल साहब को जीता है बोले, उसके बाद राजशेखर पाटिल को भी जीता है। खैर कोई बात नहीं, धन्यवाद। अब तो आपका बेटा को ही ठहरा करे, फिर जितने लोगों को जिताने के आपके पास ताकत है, फिर तुम्हारा बेटे को जिता लेकर जाओ ना। कोई नको बोल रहे, मैं कभी नको बोल रहा हूँ, कोई मेरा कार्यकर्ता को बोल रहे, कोई नको नहीं बोल रहे। अरे भाई ठहरे, अच्छा हम अभिनंदन करेंगे। जब आपको बोल रहे थे उन्होंने कोई भी 1000 किलोमीटर रहने दो, 10,000 किलोमीटर रहने दो, आकर भाई कभी नहीं बोला। उनके पार्टी वाले लोग बोल रहे अरे 700 किलोमीटर से आए, 1000, भाई कभी बोला क्या? 700 किलोमीटर से आए, भाई कभी नहीं बोला। पाप इब्राहिम साहब का बेटे का फाजिल है ना फैज, उनके बारे में मैं कभी चर्चा भी नहीं किया, और उनका मेरा मुलाकात भी नहीं हो गया। एक ही बार हरिकेड भी में
एक बार मुलाकात हो गई, पाप उस दिन ही मैं देखा उनको, मैं बहुत अच्छा तरीके से अन्ना बोलकर बात किया, मैं भी बहुत रेस्पेक्ट देकर, कोई ये नहीं। पाप इलेक्शन लड़ने के लिए कश्मीर से पकड़कर कन्याकुमारी तक सबको है। अब इब्राहिम साहब का बेटा है बोकर कोई नहीं। मैं यही बोलना चाहता हूँ इब्राहिम साहब को, जब मिराजुद्दीन पार्टी को जिता सकते, बसवराज पार्टी को जिता सकते, राजशेखर पार्टी को जिता सकते, और आपके बेटे को आप नहीं जिताए तो फिर क्या ये है बोलो? आपके बेटे को भी जिता कर जाओ, कर्नाटक विधानसभा में बिठाओ, मैं कभी नको बोलूँगा। जो लोग तीर्मान करेंगे उसको हम स्वागत करेंगे, है क्या नहीं? मैं कभी नको बोला क्या? नहीं बोला इब्राहिम साहब को बेटे को। खैर, लोग जो तीर्मान करेंगे उसको हम ये करेंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन किसी के ऊपर उन्होंने बोलना ऐसा अच्छा नहीं। और उनके साथ अब उन्होंने खुद ही चेक कर लिए, आपको बोले 19 लोग मेरे साथ थे, मेरे को अपोजिशन लीडर नहीं बना, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ कर गया। तो इससे मैं अब नहीं बोलना चाहता हूँ, आगे आने वाले दिनों में मैं बात करूँगा, तो इतना ही बोलूँगा। इब्राहिम साहब को थोड़ा गलत माहिती है, ये गलत माहिती लोगों को जो आपका माध्यम से जो वायरल हो गया वो गलत मैसेज जा रहा। इसके वास्ते मैं आपके मुखांतर मैं भी एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं 1/4/1965 में मैं पैदा हो गया, और जब मेरे पिताजी MLA बने थे मैं 13 साल का था। साहब इब्राहिम साहब बोले थे राजशेखर अभी पैदा ही नहीं हो गए तब होकर, वो पाप गलत किया है। तो इसलिए इब्राहिम साहब को मैं सुबह से देता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ जो आपका बेटे को ठहरा करे। आपने बड़ा काम किए, अच्छा काम किए, और हुमनाबाद के जो क्षेत्र में 2,40,000 2,50,000 वोटर्स है जो तीर्मान करेंगे। जब आपके पास इतना शक्ति है, इब्राहिम साहब के पास मिराजुद्दीन पार्टी साहब को जीता है, बसवराज पार्टी साहब को जीता है, राजशेखर पार्टी को जीता है, फिर सबको जिताने के बाद फिर आपका बेटे को जिताने में क्या ये है? आपका बेटे को भी बहुत बड़ा अंतर से जीता है, और ऐसा वैसा नहीं, बड़ा अंतर से जिताकर उनको कामयाब कर जो कर्नाटक विधानसभा में ये हुमनाबाद क्षेत्र के भलाई के लिए काम करने के लिए भेज दो। कोई बात नहीं, वो तो लोग जो तीर्मान करेंगे हम वो तीर्मान को हम सिर करेंगे। राजेश्वर में भी सर अभी प्रोग्राम है बोल के सुना। मैं अभी राजेश्वर को जा रहा हूँ, जो JGM स्कीम है, करीब 2 करोड़ चिल्लर का एक काम है, आज फाउंडेशन ले करने के वास्ते जा रहा हूँ मैं। आज करने के बाद विथिन 2 या 3 महीने के अंदर इलेक्शन से पहले वो काम समाप्ति करने के लिए गुत्तेदार को मैं बोलूँगा, और वो काम बहुत अच्छे तरीके से वो काम करने के लिए मैं बोलकर मैं आऊँ। सर राजेश्वर में बस स्टैंड की वजह से बहुत प्रॉब्लम, बस स्टैंड तो बने सर, उसका ओपनिंग नहीं हो रहा। देखो बस स्टैंड को सुनो, बस स्टैंड कौन बनाए? बस स्टैंड कौन बनाए? आपके बजट? यस, बस स्टैंड महीच बने हैं। इनॉग्रेशन के वास्ते थोड़ा कुछ काम वो को CC रोड वगैरह बनाना है बोले, तो इसलिए मैं रुका। ये जो February 17 को मैं जब कल CM साहब के साथ आ रहा था, आपको मालूम है कल मैं विशेष विमान में CM के साथ ही मैं आया हूँ। 17 तारीख को कुछ अधिवेशन बुला रहे, बजट अधिवेशन। उससे पहला ये जो राजेश्वर का जो बस स्टैंड है वो इनॉग्रेशन करेंगे। वो थोड़ा रोड का भी प्रॉब्लम है, ये जो नेशनल हाईवे जो कैसा बनने का था, बसेस कैसे जाना, वो तो बड़ा मुद्दा है। और मैं भगवंत खोबा का साहब के साथ भी मैं बात किया हूँ, जो हुड़गी के पास का मुद्दा है, जो राजेश्वर के पास मुद्दा है, वो सब उनको बताया मैं। उन्होंने बोले देखेंगे, मैं भी बात करूँगा नेशनल हाईवे के साथ बोलकर। तो इसलिए जो राजेश्वर का जो बोल रहे, बिल्कुल जल्दी से जल्दी वो काम हम इनॉग्रेशन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।